In this video, we are going to study about compression. Compression is the process which include increasing in the density or lessening in the bulk volume of granules or powder while टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, यू कैन गो थ्रू इट अगेन, जिसमें हमने फिजिक्स देखी है कंप्रेशन की, कि जो हमारा लोअर पंच होता है और अपर पंच होता है उनके बीच में जब हम ग्रैन्यूल्स को प्लेस करते हैं और उनको आपस में ऊपर नीचे से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो जो हमारे ग्रैन्यूल्स के बीच में वी कैन से एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो ख़त्म हो जाती है और वो जो हमारी टैबलेट है वो पंच हो जाती है और टैबलेट हमें मिल जाती है. ठीक है, क्या होता है, बल्क वॉल्यूम रिडक्शन होता है. गैशियस फेज जो है, गैशियस फेज मतलब कि जो हमारे ग्रैन्यूल्स का पार्टिकल है उनके बीच में जो स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस हैं, वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है. और फिर क्या होता है, डिसोल्यूशन डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी ऑफ टैबलेट. अब जितनी हमारी टैबलेट में पोरोसिटी प्रेजेंट होगी उतना अर्ली हमारा क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा. ओके, सो ये हमारा है बिफोर कंप्रेशन. और कंप्रेशन होने के बाद क्या हुआ, ऊपर से हमारे जो ऊपर पंच अपर पंच है वो नीचे आया और नीचे वाला पंच तो था ही, और बीच में जो है हमारे टैबलेट के ग्रैन्यूल्स, मतलब टैबलेट तो नहीं, ग्रैन्यूल्स हम बोलेंगे, प्रेजेंट थे. ठीक है, तो जब फोर्स लगा तो ये ग्रैन्यूल्स के बीच में जितनी भी एयर थी, जितनी भी गैसेस थी, सब हट गई और जितनी स्पेस थी एम्प्टी, और वो आपस में जुड़कर एक टैबलेट हमें मिल गई. ठीक है, ये हमारा कंप्रेशन का एक फ्लो चार्ट है. ट्रांजिशनल रीपैकिंग और पार्टिकल रीअरेंजमेंट. सबसे पहले क्या होता है, हमारे पार्टिकल रीअरेंजमेंट इधर उधर होते हैं. डिफॉर्मेशन एट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. फिर हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन और डिफॉर्मेशन. फिर हमारी बॉन्डिंग होती है. फिर वी हैव डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड बॉन्डिंग. उसके बाद हमारा डिकम्प्रेशन आ जाता है और फिर इजेक्शन. फिर हमारी जो टैबलेट है वो बाहर आ जाती है. नेक्स्ट लेट्स सी ट्रांजिशनल रिपैकिंग और पार्टिकल रीअरेंजमेंट. इसमें क्या होता है, पंच एंड पार्टिकल मूव. मैंने ना आपको ये फ्लो चार्ट में लिखा है ताकि आपको समझने में इजी हो. ठीक है, आप अगर चाहें तो फिर आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के कितने मार्क्स में है. ऑल्सो आप इसको फ्लो चार्ट, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल भी लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मोर मार्क्स. ठीक है, वरना तो अगर आप इतना लिखेंगे तो इट विल बी इनफ, क्योंकि इसमें हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं. ओके, सो ट्रांजिशनल रिपैकिंग में पंच एंड द पार्टिकल मूवमेंट एट लो प्रेशर फॉलोड बाय द फाइन्स एंटर्स द वॉइड्स ऑफ द लार्जर पार्टिकल, और रीअरेंजमेंट हो जाता है. डिफॉर्मेशन में द स्ट्रेस इज अप्लाइड विच लीड्स टू डिफॉर्मेशन. इसमें आता है हमारा स्ट्रेस, फिर रिमूव हो जाएगा, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो हट जाएगा, या तो ओरिजिनल स्टेट रीगेन हो जाएगी या ओरिजिनल स्टेट लॉस हो जाएगी. अगर ओरिजिनल स्टेट रीगेन हुई तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा, और ओरिजिनल स्टेट अगर चली गई तो प्लास्टिक. इलास्टिक में क्या होता है, जब हम उसको खींचते हैं तो वो अपनी स्पेस पे वापस आ जाता है, तो ओरिजिनल स्टेट रीगेन कर लेता है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन. और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, जब हम प्लास्टिक को अगर हम स्ट्रेच करते हैं या फिर अपने शेप से अलग करते हैं तो फिर उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने पुराने शेप पे वापस नहीं आता है. दैट्स व्हाई वी आर रेफरिंग इट टू एज ओरिजिनल स्टेट लॉस्ट. The force required to initiate a plastic deformation is called as yield stress or elastic limit.